हे गाइस, आप सभी से ना मुझे कुछ शेयर करना है। मैं जानती हूँ ये कोई व्लॉग नहीं है, कोई रील्स नहीं है, मिनी व्लॉग नहीं है, बट जो भी है मैं आप लोगों के साथ क्लियर एंड कट कर दे रही हूँ अभी। और वो चीज के लिए मैं वीडियो का सहारा ली हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकती हूँ ऐसे बारी बारी से, और मैं सबको क्लेरिफाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ। सो मैं एक जो भी है क्लियर एंड कट बता देती हूँ। सो वेट, मैं पहले आराम से बैठ जाऊं, उसके बाद आई थिंक बेटर है। सो गाइज देखो, मैं अभी छत पे इसलिए आ गई हूँ ना कि मैं आराम से शांति से आप लोगों से मैं बात कर सकूं। अभी मैं अपने बाबू को नीचे रख के आई हूँ, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करता, बात नहीं करने देता, मुझे कुछ बताने नहीं देता। सो गाइज मैं आप लोगों के सामने बस ये बात रख रही हूँ, और ये पर्सनली कोई अपने आप पे नहीं लेगा। मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ सभी को कि ये कोई पर्सनली अपने आप पे नहीं लेगा। जब दुनियादारी का बात लोग सिखाते हैं ना मुझे, तो मैं भी दुनियादारी पे ही रख के बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ गाइज, आप लोग, मुझे आम पब्लिक से बात करनी है, मुझे कुछ चार लोगों से बात नहीं करनी है। दुनिया जो समाज के चार लोग हैं ना, मुझे उस चार लोग से बात बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे जो मेरे यूट्यूब फैमिली है एंड जो भी अननोन पर्सन जिसके पास ये वीडियोस पहुंचता है, मुझे उन लोगों से ये पूछना है, एक बार मेरा प्रोफाइल खोल लो और खोल के शुरू से लेके लास्ट तक का वीडियोस छान लो, कोई भी वीडियोस देख लो उठाकर। अगर उस वीडियो में कहीं पे भी वल्गर वर्ड, वल्गर ड्रेस, वल्गर सीन कहीं का भी कुछ दिख जाए, तो आप जो बोलोगे हम मैं वो करने को तैयार हूँ। चैलेंज के साथ में बोल रही हूँ, किसी को भी मैं खुला चैलेंज दे रही हूँ। निकाल के दिखाओ मेरी गलती, फिर मैं बात करूंगी आपसे। तो मेरा बस बोलना ये है कि जब मैं एक सही डायरेक्शन में चल रही हूँ, पता है, मैं एक बात बताती हूँ, जब इंसान कैरियर बनाता है ना, तो बहुत सारा रास्ता चुनता है। मतलब किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, फलान ढिकान बहुत सारा कैरियर है। उसी तरह आज के जमाने में ये एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी बहुत सारा कैरियर है, बहुत लोग बना रहे हैं। तो ये सब पता है, एक बात बताओ, अच्छा मान लो कोई टीचर का जॉब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मैं सभी टीचर को यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रही, मान लो कोई टीचर का जॉब कर रहा है या कोई डॉक्टर का जॉब कर रहा है, डॉक्टर है वो, क्या उस फील्ड में आप उसको ताकने झांकने जाते हो कि वो वहां पे डॉक्टर कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, कितना घूसखोरी से काम कर रहा है? नहीं, आप जानकर भी चुप रहते हो ना वहां पे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर लाइन में कहीं ना कहीं गलती है, हर लाइन में कहीं ना कहीं सही है। किसी चीज का अच्छाई है तो बुराई भी है। आप घर में रह रहे हो ना, तो इंसान अच्छा भी है और बुरा भी है, तो उसी तरह वस्तु है, वस्तु अच्छा भी है बुरा भी है, कैरियर अच्छा भी है बुरा भी है। हर चीज का एक अच्छाई और एक बुराई होता है। उसी तरह सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का भी एक अच्छाई है एक बुराई है। अब यूज कैसे करना है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, सामने वाला चाहे तो उसको अच्छे से यूज कर सकता है, या तो चाहे तो उसे समझ सकते हो कैसे यूज कर सकता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज हो गया है ना आज के जमाने में, जी का जंजाल बन गया है, बहुत लोग का मौत का कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि उसका यूज वो लोग अच्छे से कर नहीं रहे हैं, टाइम को टाइम नहीं दे रहे, मतलब कि टाइम पे वो चीज नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मिसयूज कर रहे हैं उसका। तो इसमें 100 इंसान में अगर एक इंसान वो गलत कर रहा है, तो पूरे 100 इंसान को गलत करने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक बात बताओ, दूध में मक्खी गिरती है तो आप क्या पूरे दूध को फेंक देते हो कि मक्खी को उठा के फेंकते हो? हैं? बताओ, सब्जी में 4-5 आलू सड़े रहते हैं, तो आप उस 4-5 आलू को उठा के फेंकते हो या फिर पूरे के पूरे आलू ही फेंक देते हो? तो उसी तरह यहाँ पे सोशल मीडिया में 4-5 कुछ वल्गर इंसान है, उसकी वजह से पूरा सोशल मीडिया समाज को गंदा करने की क्या जरूरत है किसी को? और वैसा मानसिकता समाज में बनता जा रहा है कि यार ये की है तो ये भी करेगी, ये की है तो ये भी करेगी, ये की है तो ये भी करेगी। ये मेरा भड़ास निकल रहा है, और मैं पर्सनली बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा जो भड़ास है ना बहुत दिन से मन में भरा हुआ है बहुत लोगों के प्रति। और ये मैं अपने पे रख के नहीं बात कर रही हूँ, इस समाज में बहुत सारी ऐसी लड़की है, बहुत सारी ऐसी बेटी है, बहू है, बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो इस चीज प्रताड़ना का शिकार हो रही है, जस्ट लाइक मेंटली टॉर्चर उसको मिल रहा है।
और ये चीज मैं बहुत कमेंट देखी हूँ, बहुत जगह सुनी हूँ, तब मैं ये चीज पे वीडियोस बना रही हूँ कि ये क्या है, आप लोग क्या लगा के रखे हो कि ये ऐसा बना रही है, फलाने की बहू, फलाने की बेटी, ये कर रही है, वो कर रही है। दूसरे की जिंदगी में ताकना झांकना बंद करो और अपने निजी जीवन पे ध्यान दो, तो आगे बढ़ोगे। मैं एग्जाम्पल दे रही थी ना, मैं अभी, मेरा बात खत्म नहीं हुआ है। सो मैं ये बोल रही थी कि कैरियर अगर कोई चुनता है तो हर कैरियर में अच्छाई और बुराई है। अच्छा एक बात बताओ, आईएएस, आईएएस का पद तो बहुत बड़ा होता है। ज्योति मौर्य का तो नाम आप सभी सुने हैं। ज्योति मौर्य क्या की है, अपने पति को ही छोड़ दी है आईएएस बनने के बाद। वो तो एजुकेटेड थी ना, फिर वो ऐसा क्यों की, नियत। उसी तरह और भी लेडीज है जो परिस्थिति में साथ देती है पति का, बुरे परिस्थिति में साथ देती है। हर हर इंसान ज्योति मौर्य नहीं बनती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, आप समझो बात को। कुछ लोगों को ये समझ कर भी ना समझ वाला जो बुद्धि है ना, उसको खैर उसको तो मैं नहीं बोल सकती, पर जो लोग समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और सोच के देखो। भागने वाली लड़की कभी भी भाग जाएगी, उसको मौका पाने, मतलब कि उसको मौका मिलना चाहिए, कभी भी भाग जाए, कभी भी भाग जाएगी। वो अपने पति को ना इज्जत करेगी, ना उसका केयर करेगी, ठीक है। तो जो इंसान अपने पति का इज्जत कर रहा है, केयर कर रहा है, सारे बातों को वो घोट रहा है ना अपने अंदर, तो उसका भी अंदर एक लिमिट है, तो उस लिमिट तक, मतलब उस लिमिट को रहने दो। ज्यादा अगर उसके अंदर का जब भड़ास फूटेगा ना, तो फिर कोई सुनने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई लड़की गलत अगर कर रही है तो आप उसको बोल सकते हो, लेकिन जो लड़की गलत नहीं कर रही है, आप उस पर बार बार उंगली उठाते जाओगे ना, तो पता है यहाँ असर होता है, और यहाँ असर होता है ना, तो फिर यहाँ असर होता है। तो ये सभी लोगों के बारे में कि प्लीज ऐसा किसी के बारे में गलत मत बोलिए आप लोग। कोई वीडियोस बना रहा है ना, तो वल्गर वीडियोस नहीं है। समाज में अगर गंदगी फैलाए ना, तो वो वीडियो पे रोक टोक हो सकता है, पर समाज में अगर गंदगी छोड़िए, अगर उस वीडियो से 2 पल के लिए लोग हंस रहे हैं, 2 पल के लिए लोग कुछ सीख रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, तो उस वीडियोस में कोई बुराई नहीं है। बुराई यही है कि आप कैमरा के सामने आ गए। अगर कैमरा के सामने आना इतना ही बुरी बात है, तो फिर जो सत्संग करती हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी कैमरे के सामने ही बोलती हैं। आप जो देखते हो ना वीडियो, वो भी लोग कैमरे के सामने ही बनाती है, तभी आप जैसे लोग देखते हैं। जो वीडियो बनाने वाली है वो तो गंदी हो गई, और जो वीडियो देखने वाले हैं तो वो तो बहुत महान हो गए, क्योंकि वो तो बेड पे पड़े पड़े बस वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन जो वीडियोस बना रही है ना, वो बहुत खराब, नीच, ऐसे कैरेक्टरलेस औरत हो गई। बहुत लोगों की सोच से मैं बता रही हूँ। तो आप बेड पे पड़े पड़े आलसी बन के वीडियोस देखो तो आप बहुत महान हो गए। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जिसकी 2-4 वीडियो देख के आप कुछ सीख रहे हो, 2 पल के लिए हंस रहे हो, वो लोग कैरेक्टरलेस हो गया। तो प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से कि प्लीज आप लोग इस टाइप का कभी किसी को ब्लेम ना थोपे। और मेरा लास्टली यही बोलना है कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर आप लोग पब्लिक में, मैं बोल रही हूँ, खुला चैलेंज दे रही हूँ सभी को, अगर मैं गलत हूँ तो 2 कमेंट सामने निकालो मेरा गलती। फिर आप लोग बोलोगे ना कि मैं यहाँ थूक रही हूँ, चाट दो, तो मैं चाट जाऊंगी, ऐसा है हम। अगर हम गलत नहीं है ना, तो हम छुपेंगे भी नहीं, हम खुला चैलेंज देने को तैयार हैं। वीडियो बना रहे, तमाशा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो खाली टाइम में बनाते हैं हम, और खाली टाइम छोड़ो, आप 4 लोग जो, खैर वो समाज के लोग की बात नहीं कर रहे, उस 4 लोग की, हम सभी से बात कर रहे हैं। कोई मेरी परिस्थिति को देखा है आके पर्सनली? कोई नहीं देखा है। जिस समय आप वीडियो देखते हो मेरा, जिस समय वीडियो आप लोग तक पहुंचता है ना, कभी शायद हम दिन में मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, वरना मैं बच्चे को सुलाकर, पति सो जाते हैं, रात को 1:30 2 बजे तक उठकर मैं अपना काम करती हूँ। कभी कभी वीडियोस उस टाइम शूट करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे पोस्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को ना ये टारगेट मिलता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टीचर पढ़ाते हैं तो होमवर्क देते हैं ना, उसी तरह हम लोगों को भी सोशल मीडिया पे कुछ होमवर्क मिलता है कि ये आपको टारगेट पूरा करना है। अगर मैं वो होमवर्क पूरा ना करूँ तो मेरा अचीवमेंट घट जाएगा, तो घट जाएगा तो मेरे मेहनत का तो फल ही नहीं मिलेगा मुझे। और जब मैं वो अचीवमेंट कर रही हूँ, उसी बीच में कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है, और ऐसे ही पानी फिर जाता है। तो बस
मेरे परिस्थिति को कोई नहीं जानता है कि मैं कैसे वीडियोस बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। बस सब अपना मनमानी बोलते जा रहे हैं कि ऐसे करती है, वैसे करती है, वो करती है, फलाना की बहू ये करती है, फलाना की बेटी ये करती है। कि मैं अपने पे भी नहीं बोल रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं दुनिया में जितनी कुछ लेडीज जो है ना इस चीज का शिकार हो रही है ना, वीडियोस को लेकर के घर में बाहर जो ताना सुन रही है ना, मैं उन लोग पे भी रख के बात कर रही हूँ। उन लोग बेचारे लोग पे कितना गुजरता होगा। अरे जो पति क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, पति के लिए कुछ सोच रही है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है जो लेडीज, छोटा बच्चा है उसको छोड़ के बाहर अभी जॉब नहीं कर सकती, वो क्या करेगी घर में बैठ के? क्या सिर्फ अगर चूल्हा चौका डिग्री तक, मतलब चूल्हा चौका में ही उसका जीवन अगर उसका खत्म करना था, तो वो पागलों की तरह पढ़ाई क्यों की? वो पागलों की तरह मेहनत क्यों की फिर, जब उसका यही जीवन है कि सिर्फ एक किचन में ही रहो? तो फिर ऐसा बात है तो पहले देखिए, ऐसा बात है तो पहले फिर क्लियर भी करना होता है सामने वाले को कि देखो ऐसा ऐसा है, तुम लोग अपना देख लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे घर में ये अलाउ नहीं है, तो आप लोग अपना देख लीजिए, ऐसा ऐसा है। तो ये भी क्लियर करके आदमी को आगे चलना चाहिए। आप सब कुछ जानते हुए भी उसके बाद किसी पे उंगली उठाओगे ना, तो ये बहुत गंदी बात है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो दिखाओ मेरा वीडियो गलत है तो। और ये इतना भाषण इसलिए मैं दी हूँ ना कि मैं जिगड़ा रखती हूँ सामने बात करने का। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आओ मेरे सामने बात करो, मैं भी बात करने को तैयार हूँ। और आप लोगों को क्या लगा कि मैं ऐसे टॉर्चर करूंगा इसको? कुछ लोग जो 4 लोग बाहर के बोल रहे हैं, कुछ लोग कि ऐसे करती है वो करती है, उन लोगों को क्या लगा मैं बैठ के रोऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी? नहीं, मैं जवाब दे के जाऊंगी। मैं गलत नहीं ना हूँ, मैं जवाब दे के जाऊंगी। जाऊंगी, मैं इस पे अब नहीं बनाऊंगी वीडियोस, मैं जाऊंगी बट मैं जवाब दे के जाऊंगी। और हाँ गाइज, ये मेरा लास्ट वीडियो, इसके बाद वीडियो नहीं आएगा मेरे चैनल पे, ना शॉर्ट्स आएगा ना लॉन्ग वीडियो आएगा, नहीं आएगा मेरा वीडियो इस चैनल पे। और मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी को उड़ते पंख को आप काटोगे ना तो आपके साथ कभी भला नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। किसी के सक्सेस पे आप नजर गड़ाओगे ना, उसको रोकोगे ना, तो आपके साथ कभी भला नहीं होगा। ये लिख के ले लो, भगवान आपको उसका गारंटी में, भगवान उसका ना रिजल्ट आपको बहुत जल्द दे देगा। किसी के सक्सेस पे कभी पैर नहीं खींचना चाहिए। अगर मान लो कोई किसी लाइन में सक्सेस उसको मिल रहा है, अचीवमेंट पाने की कोशिश कर रहा है लोग, तो उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ कोई। उसका फिर जो भुगतना पड़ेगा ना ब्याज के साथ, तो तुम्हें बहुत गंदा भुगतना पड़ेगा। चलो ठीक है गाइज, मैं ये वीडियोस एंड कर रही हूँ। 12 मिनट का वीडियो शूट हुआ है, सुनने वाले का दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मेंटालिटी है। और जो लेडीज रिलेट कर पा रही है ना, अब मुझे व्यू आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी फिलहाल। लेकिन जो ये लोग ये चीज रिलेट कर पा रहे हैं ना, प्लीज वो कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और हाँ गाइस, अगर मैं गलत हूँ ना कहीं पे, तो प्लीज आप लोग वो भी हमको सजेस्ट करिए कि मैं कमेंट में आप हमको बताइए कि हाँ वर्षा तुम यहाँ गलत बोल रही हो, समाज को लेकर तुम ये चीज गलत बोल रही हो, तो ठीक है, मैं उसके लिए हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड हाँ, लास्टली ये बोलूंगी, थैंक यू कि कुछ लोगों की वजह से मुझे इतना सबक मिल रहा है और आगे भी मुझे मिलता रहेगा।